अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको टॉक्स के बारे में बताएंगे। मेरे टॉक्स माशाल्लाह कभी फेल नहीं हुए। ट्रिक्स बताएंगे। पहला जो पॉइंट है, पेपर जब आपको दिया जाए तो उस पर 4 खाने होते हैं, यानी एक एग्जाम डिपार्टमेंट के मेडिसिन है, सर्जरी या कोई और डिपार्टमेंट है, डेट, रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर। तो आप रिस्क लें और सिर्फ 2 खानों को पुर करें, यानी डेट और यानी रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर। तो आपने डेट और एग्जाम डिपार्टमेंट को उस पर टाइम ज़ाया ना करें। वो ऐसे भी सबको पता है कि कौन सा एग्जाम डिपार्टमेंट है, कौन सी डेट है। तो इस तरह आपको 5 से 10 सेकंड हर एक स्टेशन पर बच जाते हैं। तो आप उसको थिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। तो आप पहले डायग्नोसिस की तरफ मत जाएं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और सारा टाइम डायग्नोसिस पर लगा देते हैं और फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट गलत कर देते हैं। आप पहले फाइंडिंग्स लिखें और उसी तरह नंबर 1 फाइंडिंग 2 3 इस दौरान जब आप फाइंडिंग्स लिखते हैं तो आपको डायग्नोसिस ऑटोमेटिक याद आ जाता है, तो आप डायग्नोसिस लिख लेते हैं। अगर आपने खुदा न खास्ता डायग्नोसिस गलत भी लिखा है तो आपको फाइंडिंग्स के मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ईसीजी में अगर आपको लिखा है कि फाइंडिंग्स लिखें, तो आप पहले फाइंडिंग्स लिखें, पी वेव्स पर कमेंट करें, QRS कम्प्लेक्स शॉर्ट है, लॉन्ग है, रेट, रिदम और ST एलिवेशन, T वेव्स, इसी तरह सब पर कमेंट करें। इसी दौरान इसी फाइंडिंग में आपको डायग्नोसिस याद आ जाती है और डायग्नोसिस आप लिख लेते हैं और फिर मैनेजमेंट लिख लें। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम की जो होती है वो हार्श होती है। आपने डायग्नोसिस लिखनी है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं होती तो आप नीचे प्रोविजनल डायग्नोसिस में 2 और डायग्नोसिस लिख दें, क्योंकि अगर की में आपका आंसर ना हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है ही नहीं, तो अगर आपने 2-3 लिख लिए या रॉन्ग भी लिख लिए तो वो आपसे मार्क्स नहीं कटेंगे, बल्कि एग्जामिनर जो है, क्योंकि वो की बड़ी हार्श होती है, अगर आपने 3 फाइंडिंग्स आपसे पूछी गई हैं और आपने 3 ही लिख ली, तो आपने अगर एक भी गलत हो गई हो तो वो आपको मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 फाइंडिंग्स आपसे पूछे हैं और आपने 5 लिख लिए, तो क्योंकि आपने ज्यादा लिखे हैं तो एग्जामिनर उस नीचे जो आपने ज्यादा लिखे हैं उसी से वो की में पिक करेगा कि इसमें नीचे में कोई सही आंसर तो नहीं, तो वो आपको वो मार्क्स देगा फिर। तो इस तरह आपके पास होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो ये आपने गलत लोगों से मत सुने कि नेगेटिव मार्क्स है, इसमें नेगेटिव मार्क्स कोई नहीं है। इंशाल्लाह आप इसी पर रिस्क लें तो आप पास हो जाएंगे। इसी तरह अगर इन्वेस्टिगेशन आपसे 3 मांगी है तो आपने 5 बतानी है।